आज आने दो यार इसे। जब भी इसको कॉल करो कॉल ही नहीं पिक करता। 10:30 बज चुके हैं, 10 बजे का ऑफिस है, काम का टाइम है और बंदा अवेलेबल ही नहीं है। और मैंने वैसे भी ऑफिस में देखा है कुछ काम ही नहीं करता, कभी व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, कभी इधर उधर दूसरे को डिस्टर्ब करता रहेगा, कोई काम पे फोकस ही नहीं है। 5 से 10 बार मैंने ही समझा दिया कि यार काम पे फोकस करो, तुम काम के लिए यहाँ पे आ रहे हो, आ किस लिए रहे हो, हमें भी तो क्लाइंट को जवाब देना पड़ता है। लेकिन भाई साहब पे कोई असर ही नहीं है। आज आने दो इसे, आज जैसे ही आएगा आज इसे साले को देख लूँगा। देखो एम्प्लॉय को देख लेने से ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो समझदार एम्प्लॉय जिसको इशारे में समझ में आ जाता है उसको तो छोड़ दो आप, लेकिन नॉर्मली क्या है हिंदुस्तान में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर आप कमी बताते हैं तो आप ही गलत हो जाते हैं। मतलब अगर आपने गलत को गलत कह दिया तो आप ही गलत हैं। इसलिए एम्प्लॉयज़ को देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको देख के या पिक देख लेने से इम्प्रूव हो जाएगा। और सेकंड क्या है, और ज़्यादा कटने लग जाएगा। वो सोचेगा कि यार सुबह को आऊँगा शाम को जाऊँगा, बीच में जितना बस अपना टाइम काटना है किसी भी तरह निकल लेता हूँ, काम वाम से कोई लेना देना। एक बार जब आपका एम्प्लॉय आता है ना आपकी कंपनी में, तो वो क्या है अपनी सैलरी को अपना हक का पैसा मांगने लग जाता है। वो सोचता है कि यार मेरे को इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं तो घर का जमाई हूँ, थोड़ा काम कम भी कर लिया थोड़ा काम ज़्यादा भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा तो मेरा फिक्स है, ये तो मेरे हक का पैसा है, ये तो मुझे मिलना ही है। अब आप एज ए एम्प्लॉयर इस केस में क्या करोगे, भाई कम काम हो रहा है उसके बाद भी इसको हक का पैसा देना है, इसके हक का पैसा ही कम कर दो। आप इसकी बेसिक सैलरी तो रखो नॉर्मल, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका अच्छा एम्प्लॉय है वो आपके साथ जुड़ा रहे, बढ़िया पैसा कमाए, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी तरह आप उस एम्प्लॉय की जो सक्सेस है और जो अपनी कंपनी की सक्सेस है उसको इंटीग्रेट कर दो। उस एम्प्लॉय को भी अपने साथ उसी बोट में बिठा लो, अपनी कंपनी वाली बोट में, कि यार अगर मेरी बोट जो कंपनी की है वो पार लगती है तो ही तू पार लगेगा, अगर एक बोट भी डूब गई तो भी तू भी साथ साथ डूबेगा। और इससे क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल एक दो एम्प्लॉयज़ अच्छा कर रहे हैं, अब वो बढ़िया पैसा कमा के जा रहे हैं, उनको इज्जत भी मिल रही है कंपनी में तरक्की मिल रही है लगातार, और मिल किस वजह से रही है, क्योंकि वो दबा के काम कर रहे हैं। तो और लोग भी उससे जलने लग जाते हैं या देख के जेलस होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, ये तो हम भी डिजर्व करते हैं, जो काम ये कर रहा है इससे तो डबल काम मैं कर सकता हूँ, ये है कौन, इससे ज़्यादा की कैपेबिलिटी तो मेरी है, मैं करके दिखाता हूँ, मैं इससे डबल पैसा बना के दिखाता हूँ। और फिर धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने लगेगा। मैं आपको 5 बहुत बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप कंपनी की सक्सेस और एम्प्लॉय की सक्सेस इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हो अपने एम्प्लॉय से। सबसे पहले क्या है, आप अपने एम्प्लॉय को ना कोई पेड वेकेशन दे दो, या हो सकता है कोई उसके मूवी के टिकट्स करवा दो, या डिनर करवा दो, या हो सकता है कोई पिकनिक करवा दो। अब फॉर एग्जांपल क्या है कि यार सेल्स एजेंट है, आपने उसको टारगेट दे दिया कि यार तू किसी भी तरह इस हफ्ते सेल्स को यहाँ से यहाँ ले जा, एक एक्स अमाउंट दे दो, और तू अगर ले गया तो मैं क्या है तेरा और तेरी फैमिली का मूवी के टिकट्स और डिनर सारा का सारा स्पॉन्सर मैं करूँगा। अब उससे क्या होता है कि जब बंदा एक बार ना दूसरों के पैसे का खा लेता है तो बस उसको उसकी आदत लग जाती है। अब बंदा फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते 3 हफ्ते बढ़िया सेल्स करके गया है और उसके बाद सारा मूवी का सारा डिनर का पैसा खर्चा आपने दिया। अब अगले हफ्ते क्या होगा, उसकी बेटी पूछेगी यार पापा इस वीक भी हम मूवी जाएंगे ना जैसे लास्ट वीक गए थे, या हम डिनर करके आएंगे ना, और आप सोचोगे यार जाना तो है लेकिन पैसा अपनी जेब से दूं, नहीं सेल्स बढ़िया कर लेता हूँ, कंपनी के पैसे से जो मजा है वो अपने पैसे देने में मजा ही नहीं है यार। आप ना एम्प्लॉयज़ को पंक्चुअलिटी के लिए रिवॉर्ड करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल यार ये बंदा 30 दिन मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में आया और लगातार इसका रिकॉर्ड ऐसा ही चलता रहता है, कोई इशू नहीं। भाई एक बार हॉल में गए जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बुलाया और उसके लिए तालियां बजवा दी कि देखो यार कितना डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, हमेशा हमारे पास आता है, उसको एक मेडल दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया और थोड़े बहुत बोनस दे दिया, पैसे की फॉर्म में उसको रिइंबर्स कर दिया। वो इतना खुश हो जाएगा क्योंकि वो देखेगा यार ये तो आधे लोग तो मेरे से जलते हैं और ये लोग भी मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, उसका कॉलर खड़ा हो जाएगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है यार, इतनी इज्जत तो मेरे को जिंदगी में आज तक मिली नहीं। और उसके बाद जब वो शाम में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, अपने और एम्प्लॉय फ्रेंड्स के साथ बैठेगा, सब लोग वाह भाई वाह क्या बात है यार, तू तो जो काम कर रहा है पूरी कंपनी में ही तू छाया हुआ है, जो लोग तेरा नाम नहीं जानते वो लोग भी आज तेरा नाम पूछ रहे हैं। बस उसको मजा आना शुरू हो जाएगा, उसको इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी कि वो इस इज्जत का आदी हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि यार अगले महीने फिर वो पंक्चुअल रहेगा। उसने कहा यार वाइफ ने कहा जी शाम को जल्दी आ जाना, आज वहाँ पे मूवी देखने जाना है। अरे मूवी बाद में देखेंगे यार, मुझे पहले ऑफिस का काम देखना है, क्योंकि उसको पंक्चुअल रहना है, उसको वो तालियां फिर से बजवानी है अपने लिए। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ऑन अचीविंग स्मॉल माइलस्टोन्स। भाई जैसे कोई बंदा स्मॉल सा माइलस्टोन अचीव करे उसको यार कुछ इंसेंटिव बांध दो।
उसका रीज़न क्या है, आज के डेट में हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। यार बहुत बढ़िया काम करूंगा, महीने के एंड में मुझे 5,000 मिलेंगे, वो तब की तब वाला जाने यार, अभी इतना मेरे में जान नहीं है कि मैं काम करूं। 30 तारीख के बाद 30 तारीख वाला जाने, सैलरी से तो अपना खर्चा निकल ही रहा है। लेकिन अगर आपने कह दिया यार ये काम कर दे, ये काम होना ही होना है, आज क्लाइंट को देना ही देना है और ये 100 रुपये तेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे, फिर देखो आपकी उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि उसको ये जानना है कि यार मुझे आज क्या मिलेगा, 1 महीने बाद जो मिलेगा वो मिल जाएगा, लेकिन आज क्या मिलने वाला है। और जैसे ही उसको आज कुछ दिखने लगेगा कि यार शाम को मैं ये चीज़ लेके जाऊंगा, तो उसकी स्पीड 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगी। वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो अपने पर्सनल करियर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि यार मैं कैसे लाइफ में ग्रो करूँगा, कैसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, और किस तरह मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की प्रोग्रेस हो। अब वो क्या होता है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ग्रोथ पाथ बनाया हुआ है कि यार आज की डेट में तू सेल्स एजेंट है, कल को तू टीम लीड बनेगा, उसके बाद तू सेल्स मैनेजर बनेगा, उसके बाद तेरी ये पोजीशन आएगी, तो उसको टारगेट दिखेगा कि यार मेरे को अगले साल ना किसी भी तरह टीम लीड बनना है। आज की डेट में तो मैं खुद बैठ के कॉल्स मिलाता हूँ, कल को भी कॉल्स मिलाऊंगा, लेकिन 4 लोगों को नीचे रख के काम करवाऊंगा। उसका मजा ही और है। उसको एक टारगेट दिखेगा आगे ग्रो करने के लिए, उसको एक पाथ दिखेगा कि यार मुझे आगे बढ़ना है, इस डायरेक्शन में बढ़ना है, और अगर मैं दबा के काम करूंगा तो मैं उस डायरेक्शन में बढ़ पाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि यार मैं तो पूरी ज़िंदगी बैठ के यही कॉल्स मिलानी है, अब मेरे अगले 50 साल ऐसे जाने, थोड़ा काम 10-20% कम भी कर लिया, ज़्यादा भी कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब बंदे को दिखेगा कि यार मेरा गोल ये है, मेरे को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अगले साल तक ये पोजीशन पानी ही पानी है, तो वो अपना आत्मा से काम करके देगा, पूरी जान लगा देगा वो कि यार ये मुझे करके ही देना है। क्योंकि उसको टारगेट एक क्लियर डिफाइंड टारगेट दिख रहा होगा कि यार ये पाना है। और वो डिफाइंड टारगेट आप कैसे दिखाएंगे, एक प्रॉपर ग्रोथ चैनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करके। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया तो एक एम्प्लॉय ऑफ द वीक सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। और जब भाई कोई एम्प्लॉय बहुत बढ़िया काम करे तो उसको एक मेडल दे दो, एक सर्टिफिकेट दे दो और कुछ पैसा दे दो। उससे पता है क्या होगा, जिस दिन वो घर जाएगा, उसने कहा यार, उसके पिताजी पूछेंगे क्या बात है बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार राम तू तो। उसके बच्चे बहुत प्राउड फील करेंगे कि यार हमारे पापा तो कितने एक्सेलेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मेडल मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। उसकी वाइफ उससे बहुत ज़्यादा खुश रहेगी कि यार कंपनी में इनकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनको तो सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, मेडल भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। उसको इतनी इज्जत मिलेगी ना घर जाके, जब उसको मेडल सर्टिफिकेट्स दिखाएगा, घर जाके अपने दोस्तों को दिखाएगा कि यार वो हमेशा एम्प्लॉय ऑफ द वीक बनना चाहेगा। और उसके बाद जो पैसा मिल रहा है, वही दूसरा बंदा सोचेगा कि यार इसको किस बात का पैसा मिल रहा है, ये तो मैं इस हफ्ते काम करना चाह नहीं रहा था, अगर मैं अपने काम पे आ जाऊं तो ये तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, अब मैं काम करके दिखाता हूँ, मैं एम्प्लॉय ऑफ द वीक बन के दिखाता हूँ, ये पैसा तो मेरा बनता है। और फिर देखो कंपटीशन बनता है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है। अब आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को दिया कि यार इस बंदे को मैंने ड्यूटी दे दी कि ये एम्प्लॉय ऑफ द वीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सेलेक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि वो बंदा भी थोड़ा सा बायस हो जाए, वो अपने दोस्तों को बांट रहा है। यार हमेशा जो ये होना चाहिए वो परफॉर्मेंस बेस पे होना चाहिए, कौन बंदा कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस बेस पे होना चाहिए, अनबायस मैनर पे ही उसको इवैल्यूएट होना चाहिए, जिससे कि और लोग भी समझें कि यार हमें बटरिंग से ये चीज़ नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी परफॉर्म करने से ये चीज़। पूरी बात का मूल मंत्र यही है कि आप जिस कश्ती में बैठे हो उसी कश्ती में अपने एम्प्लॉय को बिठा दो, या तो 7 पार लगेंगे या 7 डूबेंगे। और जब अपनी जान पे आती है ना, तो सारे लोग काम करके देते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हल्की सी भी वैल्यू मिली है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।